यहाँ पर भगवान इतने बड़े हो गए कि करवट बदलने लग जाएं। आप लोगों को पता होगा, बच्चा छोटा होता है तो एक ही तरफ उसका हाथ दबा न रह जाए, पैर दबा न रह जाए, तो माताएं समय समय पर उलटती पलटती रहती हैं। और कभी कभी सो भी जाती तो उसकी दादी आदि चिंता करती रहती है तो वो उलट पलट देती हैं। तो ऐसा होता है। तुम्हारे पोते हैं एक आधे? किया आपने? दो किया होगा आपने यार, उल्टा पलटा नहीं तुमने? अरे राम राम, मम्मी ने ही सब किया। अब कहेंगे पोतों से कि दादी ने तुम्हारी सेवा नहीं की है। तो क्या हुआ, लाला ने करवट ले ली और करवट ली, माता को लगा आज से इनको उलटने पलटने की जिम्मेदारी से छुट्टी। और बच्चा कोई भी व्यक्ति हो, एक बात और बता दे, जिससे आप ज़्यादा प्रेम करते हो ना, बहुत प्रेम करो, उसके किसी भी मूवमेंट को देख करके आपको अच्छा ही लगता है। लगता कि नहीं? यशोदा मैया बहुत प्रेम करती थी। अब वो जब उलट पलट गए अपने आप, तो यशोदा मैया बड़ी खुश भई, गोपियों को आके बुलाने लग गई। तो गोपियों को जब बुलाया, कहने लगी मैया, अरे गोपियों देखो, आज हमारे लाला ने करवट ली नी। गोपियाँ कहने लगी मैया, ये रूखी रूखी बधाई हम पे ना चले, फिर गुलगुला बनाओ, खवाओ, गाना बजाना करो, फिर ये हम बधाई तुम्हारी स्वीकार करेंगे। अच्छा, गुलगुला कौन कौन बना लेती हो आप लोगों में? आप बना लेती हो? आप अच्छा सब बना लेती हैं। अच्छा, अभी एक बात पर पता लग जाएगा कि कौन कौन बना लेती हैं, कौन कौन झूठ बोल रही हैं। अच्छा ये बताओ, एक गुलगुला को लो, तोड़ करके देखो, अंदर जाली जैसी निकलती है। वो जाली जैसी निकले उसके लिए क्या करें बताओ? इनका कमेंट आ गया, फेंटे खूब। तुम्हारे हिसाब से नो कमेंट, इसका मतलब ये तो वैसे ही रिजेक्ट। तुम बताओ। सोडो घेर दें, सोडो घेर दें। और तुम्हारे हिसाब से तो इसका, हाँ तुम्हारे हिसाब से पढ़ी लिखी ज्योति, तुम्हारे हिसाब से क्या करें? ये तो बिल्कुल बेकार। इसका मतलब है केवल एक को ही गुलगुला बनाने आते हैं, बस नहीं आते। झूठ बोलते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। जो सोडा डाल करके उसको अंदर से करने का प्रयास करे, उससे बड़ा निकम्मा कौन हो सकता है? सोडा कोई अमृत थोड़ी है, आर्टिफिशियल केमिकल है। वो खवाओगे मरेगा नहीं आदमी। ध्यान रखो, जितने भी आर्टिफिशियल केमिकल इस्तेमाल करोगे भोजन में, घर वालों को उतने ही तुम जल्दी मौत के घाट उतारने वाले हो। समझ गए? कौन कौन सी चीज़ें मौत के घाट उतारती है? कुकर, एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन रसोई घर में केवल वो बीमार करने के लिए होता है। आर्टिफिशियल केमिकल घर में बीमार करने के लिए होता है। चीनी ये बीमार करने के लिए होती है। आयोडाइड नमक बीमार करने के लिए। सेंधा नमक घर में इस्तेमाल करो। कभी भी किसी को थायराइड, हाइपो या हाइपर कभी नहीं होगा। और घर वालों को जिसके बीपी की समस्या हो, हाई की, उसको नमक आज से चेंज कर दो, कल से वो ठीक हो जाएगा। शुगर जिसको ज़्यादा है उसको नमक चेंज कर दो। और जो जिसको नपुंसकता की समस्या हो, नमक चेंज कर दीजिए आप। साल भर में खुशखबरी मिल जाएगी। और जब मिल जाए तो मुझे बुला लेना गाने बजाने को, कथा करने को, क्योंकि खुशखबरी मिलेगी तो जन्म भी होगा, हमें फिर बुलाना। समझ गए? और आर्टिफिशियल सोडो मिला ले। सोडा मिलाना बहुत खतरनाक काम है। माता जी ने जो बताया, अब तुम सुनो कैसे बनाना चाहिए। अब सुनो कैसे बनाना चाहिए। मैं छोटे छोटे विद्यार्थी
वृंदावन में एक आश्रम में रह रहे थे और एक माता जी हमसे बहुत प्रेम करती थी, ऐसी थी, आ गई पंजाब की थी, लाला हम आओ हम सबको पकौड़ी खिलाएं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात माता, खिलाओ। हम अपने पढ़ने लिखने में लगे रहे, उन्होंने पकौड़ी बना करके छोटी छोटी मटर जैसे दाने उन्होंने ला करके रख दिए और ऐसी कि फेंक के मारो तो घाव हो जाए, टाइट। इसके बाद कोई बात नहीं, मैंने कहा कि हमारी मम्मी ने खिलाई तो अंदर बड़ी बड़ी मिली, बड़ी अच्छी मिली, नानी ने खिलाई बड़ी अच्छी मिली, आज ये खाई तो ठोस वो भी धस नहीं रही नीचे को, वजह क्या है? फिर वो खा पी के ठीक है, ये बात दिमाग पर चल गई। मैंने कहा कि ऐसा लाला आप लोगों को सबको पकौड़ी मैं बना के खिलाऊंगा। मैंने बनाई पकौड़ी, अपने अनुपात में जो आटा मिलाया जाता वो मिलाया, क्योंकि सीधा बेसन तो नीचे ही नहीं उतरता है बगैर डंडा के, डंडा से सरकाना पड़ेगा। तो आटा यदि मिला लेंगे तो सरक जाएगा। मैंने उसको मिलाना शुरू किया, 15 मिनट तक मिलाया और ऊपर थाली में देखा पानी निकल आया। ठीक है, पानी जब निकल आया उसमें, तब मैंने जान लिया कि अब ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया। पकौड़ी बनाना चालू कर दी, सारी फुटबॉल जैसी हो गई, समझ गए? सोडो कहने का मतलब ये है, रसोई घर में ऐसा करो, कुछ मेहनत करके करो। और एक बात और बता दे, बहुत खतरनाक बात, क्या तुम्हारे घर में जो भी बीमार है उसके पीछे कारण कोई और नहीं, 70% भोजन बनाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं हम क्या जहर खिला रहे कि अमृत। रात में कहो छाछ पिला दें, जय हो तुम्हारी छाछ वालों की। ध्यान रखो, रात में यदि तुमने छाछ पी, अचार खाया और क्या कहते हैं मूली खाई, ये तुम्हारी बुद्धि के IQ लेवल को ख़त्म कर देता है। अचार, छाछ, मूली बुद्धि को समाप्त करता है। सुबह दूध पिलाओगे वो इंडाइजेशन करेगा, सुबह छाछ पिलाइए, बहुत अच्छा लाभ। मैं कथा करता हूँ, जब छाछ पी लेता हूँ तो बहुत बढ़िया रहता है। एक तो प्यास नहीं लगती, पानी मिल जाता, दूसरा आवाज़ खोल देता है, और शाम को पी ले तो दूसरे ही दिन की कथा पूरी हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखो। दूसरी बात, मेटल का ध्यान रखो। मेटल माने धातु। एल्युमिनियम का यदि किसी के घर में है, अब इसका प्रैक्टिकल करने के लिए सामान ले आना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम बताते कि किस प्रकार से जलाता है तुम्हें। एक मोटा प्रैक्टिकल बता दें, एक दिन तुम कढ़ाई में सब्जी बनाना और गर्मी में खुले में रख देना बिना फ्रिज के, फ्रिज भी एक बहुत बड़ा जहर है, बिना फ्रिज के खुले में रख देना, शाम तक वो सब्जी में कुछ नहीं बिगड़ेगा। एल्युमिनियम के बर्तन में कुकर में उबाल के रख देना, सुबह रख देना, दोपहर में तुम उसको खा नहीं सकते हो, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन की सब्जी बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। और लोहे की कढ़ाई की बनी हुई सब्जी सुबह से शाम तक तो रहेगी ही रहेगी, और अगर जो तरीके से रखी जाए तो सुबह भी काम कर जाएगी 24 घंटे तक। और अगर जो तुमने मिट्टी की हंडी में तुमने दाल सब्जी बनाई, 24 घंटे तो उसे कैसे भी खा सकते हो। और ये बात मैं तब बोल रहा हूँ जब मैंने तुम्हारे इसी राजस्थान में कराना के पास एक झगड़ेत कला है, शायद आप लोगों में कोई जानता होगा। झगड़ेत कला है, वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। 1 साल प्रैक्टिकल किया, तब मैं ये बातें बता रहा हूँ। वहाँ पर पड़ी थी पीपल के नीचे मटकी, और मैंने सोची आज मिट्टी के बर्तन का नाम बहुत सुना, मैंने उसी को ली, रगड़ दी रस्सी से, धो धा के। वही पीतल कैसी होती मुझे पता ही नहीं, मरी मलाइक होती क्या, हमने उसे, अरे मरे जिंदा सब हो गया, मैंने उसी में डाल के सब्जी बना के खा गए। 3 महीने खाई और परिणाम क्या निकला ये भी सुन लो। बैंगन की सब्जी बेसन की सब्जी जैसी लगती है। सोयाबीन की सब्जी बना के दे दे तुम्हें, तुम ये नहीं पहचान सकती सोयाबीन की सब्जी या बेसन की है। प्रैक्टिकल कर लो, 20-25 रुपए की हंडी आती है, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता। और सुनो,
डायबिटीज वाले को 1 साल तुम भोजन करा दो उसका, और आयोडीन नमक, वो क्या कहते हैं, सेंधा नमक डाल के और डायबिटीज वाले को तुम 1 साल उसे खिला दो, और 1 साल के बाद उसकी शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगी। दूसरी बात, बीपी की समस्या हो उसे खिला दो, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और जिस माता को एनीमिया की शिकायत हो, एनीमिया जानते हैं, खून की कमी की शिकायत हो, तो या तो मिट्टी के बर्तन का भोजन कराए या तो लोहे की कढ़ाई का, क्योंकि आयरन की कमी आप सबको पता होगा, जिसको खून की कमी हो जाती है उसको आयरन की गोली दी जाती कि नहीं? तो आयरन की गोली क्यों लो, आयरन की कढ़ाई से खा लो ना, गोली की क्या ज़रूरत। और उससे बढ़िया प्योर आयरन कहीं नहीं मिलेगा, और वो नुकसान कर जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल आयरन की गोली है, समझे? हर चीज़ का शॉर्टकट रास्ता है, और ऋषियों ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ, ऋषियों ने बताया। इसको नहीं अपनाएंगे साहब, डॉक्टर ने दे दिया पत्ता, वो खाएंगे आयरन की, कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती है। केवल 2-3 चीज़ें बदल दो। फ्रिज का कभी मत खाओ, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। कुकर का कभी मत खाओ, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और केमिकल का मत खाओ, जैसे कि एक रूअफ़ज़ा आता है लाल लाल, कभी भी मत खाइए, उसे मिला के पीते हैं ना, उसे भी कभी मत पियो। और उसमें केवड़ा डालते हैं, केवड़ा की एक दुर्घटना बता दें। जिस आश्रम में मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पर आए आम एक सेठ ने दे दिए, कोई मोटा मुर्गा तुम जैसा पट गया, उसने ला के आम दे दिए। लोगों ने उसको मसल के आम रस निकाला, 10 किलो दूध लाए और मिला करके और उसमें डाल दिया केवड़ा, और वो पड़ गया थोड़ा ज़्यादा। आधा गिलास किसी भी व्यक्ति ने नहीं पी पाया, और जिसने पिया वो हाय हाय चिल्लाया। 20 लीटर आम रस बर्बाद हो गया। और मैं मना करता रहा, केवड़ा मत मिलाइए, किसी ने नहीं सुनी। और दूसरा दिन हुआ, फिर कह के यार बहुत गड़बड़ हो गया, सारा फेंका, गाय ने नहीं पिया, कुत्ते ने नहीं पिया। इसके बाद दूसरा दिन हुआ, फिर आया 20 किलो आम, 10 लीटर दूध मसल करके तैयार किए गए, केवड़ा मिलाया नहीं गया। 1 घंटे के अंदर भगोना चाट गए लोग। और मैं मना करता रहा, इसीलिए तो उस आश्रम में हमारी इज्जत है। मालूम है क्यों? जो मना कर दिया, यदि मान गया तो लाभ उठाया, नहीं माना तो बहुत बुरा पछताया। तो आज मैं जो निर्णय दे दूं कभी नहीं टालते हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी औकात कितनी है, इस केमिकल की। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जितने भी केमिकल से दूर रहोगे, एल्युमिनियम के बर्तन से दूर रहोगे, फ्रिज से दूर रहोगे, उतने ही बीमार नहीं पड़ोगे। और सबसे बढ़िया मेटल होता है पीतल का। पीतल किसमें इस्तेमाल होता है वो तो तुम जानते ही हो, छाछ में इस्तेमाल नहीं होता है, वो तो आप जानते ही हो। और बाकी सब्जी में बहुत अच्छा काम करता है, दूध में अच्छा काम करता है। पीतल बढ़िया होता है, उससे बढ़िया लोहे का होता है, स्टील का 3rd क्लास में आता है। और 1st नंबर का होता है, मालूम है किसका? 1st नंबर में 3 आते हैं, 2 पहले नंबर पे जो सबसे बढ़िया होते हैं भोजन बनाने के लिए, पहले नंबर पे एक ही क्लास में 2 है, सोने के बर्तन और मिट्टी के बर्तन, दोनों एक क्लास में आते हैं। चाहे सोने के बर्तन में तुम भगोने में सब्जी बना लो, चाहे मिट्टी के बर्तन में, 1 क्लास की वो क्वालिटी निकलेगी। तो ये दोनों एक क्लास में आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है तुम्हारा कांसा, एक पीतल, और पीतल अलग होता है, कांसा अलग होता है। दूसरे नंबर पर कांसा, फिर पीतल, इसके बाद लोहा भी है उसी में, और इसके बाद स्टील है, वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम को कभी हम दुनिया की बात कर रहे, ऐसा करना है एक दिन उसमें साबुन लगा करके एल्युमिनियम के बर्तन के 2 दिन तुम रख देना, वहाँ पर गड्ढे ना पड़ जाए तो कह देना। और 5 ग्राम एल्युमिनियम का शरीर के अंदर जाने के लिए, मार देने के लिए पर्याप्त होता है, ध्यान रखो। 5 ग्राम एल्युमिनियम। और जब एल्युमिनियम को
नमक से जब मिश्रण करते तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनती है और वो हाइड्रोजन गैस अंदर से जलाती है। और जब लोहे में बनाते हैं खुले बर्तन में तो उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। ऑक्सीजन मिक्स जिसमें हो जाएगी वो भोजन में स्वाद ही अलग होता है, बड़ा प्यारा स्वाद होता है जिसमें ऑक्सीजन मिल जाए। अब बाकी तुम्हारी इच्छा है, हमारी तरफ से कहना था तो कह दिया, बाकी मानो तो मानो, नहीं ना मानो तो कुछ भी करो, क्योंकि मैं फोर्स कर नहीं सकता, बता जरूर सकता हूँ। यहाँ पर माता ने खूब बढ़िया प्रसादी तैयार की। प्रसादी तैयार करने के पश्चात गाना बजाना हुआ, सबको खिलाया पिलाया, गाना बजाना चल रहा था। बधाई हो रही है, गोपियाँ आई हुई हैं, आंगन में सब नाच रही हैं। ये भी आंगन है, यहाँ भी बधाई है। देखे कौन कौन सी गोपी नाचती है। अरे बधैया बाजे आंगने में बधैया बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्र बदन मृग नैनी सी लगती, चंद्र बदन मृग नैनी सी लगती, चंद्र बदन मृग नैनी सी लगती। तोरत तारन रागने में, बधैया बाजे आंगने में। खड़ी हो जाओ। नंद भवन में दो पुत्र भये, नंद भवन में दो पुत्र भये, नंद भवन में दो पुत्र हैं। वो दोनों खेले आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। अरे एक गोरो एक तामर रंग को, एक गोरो एक तामर रंग को, एक गोरो एक तामर रंग को, एक गोरो एक तामर रंग को। क्या छवि सोहे पालने में, क्या छवि सोहे पालने
बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने राम श्याम की होय निछावर, राम श्याम की होय निछावर, राम श्याम की होय निछावर, राम श्याम की होय निछावर। को नहीं सकुचे मांगने में, को नहीं सकुचे मांगने में, बधैया बाजे, सियाली है कौतुक देख, सियाली है कौतुक देखे, सियाली है कौतुक देखे, सियाली है कौतुक देखे। रजनी बीती जागने में, रजनी बीती जागने में, बधैया बाजे, बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बड़ा सुंदर मंगल उत्सव होने लगा और यहाँ पर क्या हुआ कि भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। यशोदा की जो गांव की थी गोपियाँ बहुत प्रेम करती थी, ईर्ष्या किसी से थी नहीं, और जो सुने वो दौड़ी चली आ में, जो सुने वो भागी चली आ रही, तो जगह पड़ गई कम। आपने बैलगाड़ी देखी होगी जिसमें 2 बैल लगते हैं, तो उस बैलगाड़ी की एक विशेषता, एक सिस्टम होता है क्या कि बैलगाड़ी का एक सिस्टम होता है। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ओ ज्योति, बैलगाड़ी का एक सिस्टम ये होता है कि उसके पहिए निकाल दो और पहिए निकाल करके चारपाई की तरह दीवार पर ही सब समेट के उधर कर दो। सब ऊपर गिर रहे हैं, उधर से आना पड़ेगा। हाँ, समेट लो हाथ में। तो चारपाई की तरह उसे पहिए निकाल दो
लकड़ी के रस्सी निकाल दो, सब निकाल करके और उसे चारपाई की तरह खड़ी कर दो, जगह पूरी खुल जाती है। ये नियम होता है। गायत्री कहाँ गई? अंदर है। अच्छा ठीक है, उधर सजा देना। बेटा लगी रहा, देख लो 3:15 हो गए हैं। हाँ दो तुम। तो जगह कर दी गई। अब लाला का पालना पड़ा था, पालने को भी जो खड़ी कर दी तो उसमें एक तरफ सिरा उठ जाता है, उसी में लटका दिया पालना, जिससे कि जगह पूरी बच जाए और जगह बच जाने पर नाच गाना खूब होता रहे। और वहाँ पर गान बजान में इतनी माताएं व्यस्त हो गई, लाला रोने लग गए। लाला रो रहे थे, किसी ने सुना नहीं। इतने में भगवान ने नया दृश्य देखा कि एक राक्षस आकर के ऊपर चढ़ गया है, और वो अदृश्य रूप में है, और विचार क्या कर रहा है कि हम दबा देंगे, तो दबा देने से क्या होगा, ये इसी में दब जाएगा और राधे राधे हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे तू दबाना चाहता है वो तेरे बस का काम नहीं है। जो तू सोच रहा है, भगवान ने उसके जाने कितने पहले से ही योजना बना के रख ली है। और जैसे ही दबाने का प्रयास किया, भगवान ने मारी लात, भड़बड़ा के सकट उलट गया, उसी के ऊपर गिरा, और चरण के स्पर्श होने के कारण अरे बच्ची, अरे राम राम, चलो रमे मारवे की योजना में हो। तो वहाँ पर ये एक राक्षस था। एक बार क्या हुआ कि हिरण्यकशिप का पुत्र एक उत्कल नाम का था, उत्कच, और उत्कच नाम का इतना विशाल था ये राक्षस का पुत्र कि जहाँ जाए वहाँ पर घास की तरह पेड़ों को दबा के तोड़ तोड़ के बर्बाद करे। महात्मा थे लोमस, उन्होंने कहा कि देखो लाला, ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, ऐसा करो थोड़ा साइड से निकल जाया करो। अब वो बिल्कुल नहीं माना, और जब वो माना नहीं तब क्या हुआ कि उन्होंने शाप दे दिया कि जिस शरीर को लेकर के तू इतना अभिमान दिखा रहा है, जा तू आज से शरीर से हीन हो जाएगा। और शरीर से हीन होने का शाप जैसे ही दिया, तुरंत शरीर से हीन हो गया, हाथ जोड़ने लगा, भगवान माफ़ कर देना। तो कहेगी जा, तुझे जब भगवान का स्पर्श प्राप्त होगा तब जा कर के तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने आज स्पर्श प्राप्त करा दिया। यहाँ पर अधा शयानस्य शिशोरनूल्पकः प्रवाल मृग घृतहतं व्यवर्तत। और यहाँ पर भगवान ने हल्के पैरों का प्रहार किया तो इतने में व्यवर्तत, जो गाड़ी थी वो उलट गई। व्यस्त्यस्तनाना रसकुप्य भाजनम, और जितने भी उसमें बर्तन वर्तन रखे थे, भाई अगर जो खड़ी कर दी गई गाड़ी तो अब जान ली के फिर तो जितने हैं बर्तन हैं, पानी के मटके अटका दिए गए, कैंपर लगा दिए जाते, थर्मस लगा दिए जाते, सब लगा दिया। उन्होंने मार दी लात, सारे बड़बड़ा के पूरे महल में बिखर गए। और यहाँ पर व्यत्यत चक्षाक्ष विभिन्न कुबरम, चक्र पहिया टूट गया, अक्ष कहते हैं धुरा टूट गया, और कुबर कहते हैं जो बैल के गले के ऊपर रखा जाता है, जो डंडा बनता है ना, गाड़ी होती है उसमें एक डंडा होता है, उसी में बैल को लगाया जाता है। उसे तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? जूड़ा, हमारे यहाँ जुआ बोलते हैं, वही उसी को कुबर यहाँ संस्कृत में कहा गया। वो भी टूट गया, और जब टूट गया तो फिर इतने में वो उसका काम तमाम हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।